श्रेष द्राविड़ राष्ट्रीय संगठन सकत्तर हरियाणा, इन्हों 5 मिनट का टाइम है। सो बेनती है हरमिंदर सिंह जी खैरा बीके जू लखोवाल। सब तो पहला मेरे कलगियां वाले पातशाह की फतेह सांझी करिए। कोई रसना बांझी ना रवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। धर्म तो बिना कोई राज नहीं चल सकता। जिहड़ा चलदा जो झूठा हुंदा जां करप्ट हुंदा। एक धर्म आ जिहड़ा इंसान नूं सच दी आवाज़ बुलंद करने लई प्रेरदा। मेरे वीरो, मेरियो भैणों, अज दे दिन दीन दुनिया दे मालक साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने जिहड़े जानी जान सन, अपने सिखां दी अर्जी नूं प्रवान करके आनंदपुर नूं छड्डिया सी। उस टाइम दे राजियां ने, राजपूतां ने गऊ दी कसम खाधी सी। औरंगजेब ने कुरान ते अपने दस्तखत करके सौं खाधी सी कि साडी फौज तुहाडे मगर नहीं लगूगी। होया कि दुनिया दा इतिहास गवाया। जदों किले नूं छड्डिया, फौज मगर पै गई। बाबा अजीत सिंह पातशाह दे बड़े फरजंद 5 ਸਿੰਘਾਂ नाल उस फौज का मुकाबला किया। वो पिछली फौज नूं दहाड़ देती। पातशाह ने सरसा दी नदी ते पहला आसा दी बार का कीर्तन किया। उस तो उपरंत सरसा नूं पार किया। बाकी का इतिहास तुसीं जानदे आ। मेरे वीरों ते भैणों, अज दा ओ महीना शुरू होया जिस महीने दे विच सरबंस दानी मेरे दशमेश पिता ने अपना परिवार वारिया, समुचा सरबंस वारिया। मैनू धर्म की गल इस करके करनी पैंदी आ। कई बारी स्टेज तो धर्म के खिलाफ कई गल्लां आवाज कीतियां जांदियां, वो जायज़ नहीं हुंदियां। धर्म तो बिना कुछ भी चलाया नहीं जा सकता। जिहड़े धर्म नूं नहीं ना मनदे, आ देखो तुहाडे हाकम बनी बैठे आ, तुहाडी आवाज़ नूं नहीं मनदे, हक दी आवाज़ नूं नहीं मनदे। ये झूठे किसी भी धर्म नूं नहीं मनने वाले आ। जिहड़े औरंगजेबी हुक्म थोड़े ते डेमोक्रेटिक वे ना इलैक्ट हो के थोड़े ते औरंगजेबी हुक्म ला रहे आ। ये उन्हां लोकां दी गल आ जिन्हां च इंसानियत नहीं है, जिन्हां च हवानियत आ। ये जिहड़े साडे ते 3 कानून 2 आर्डीनेंस ये खत्म होने ही होने आ। दुनिया दी कोई ताकत इस मोदी दी सरकार दी मैं नहीं कहता भी कोई मदद कर दी आ। सानू पता भी दुनिया बाहरले देश ये बिल्कुल खिलाफ आ। जे कोई करके भी देख लवे, ये कानून वापस लेने पैने आ। असी उस इन्हां दे फैसले नू फैसला नहीं मन्नांगे जिहदे विच इन्हीं तरमीमां जां कोई नगोशिएशन करने की कोशिश की। असी जिन्ना चिकर टोटल 3 बिल वापस नहीं लाए जाते, उन्ना चिकर ये भारती सरकार नाल कोई फैसला नहीं होगा। जिन्ने भी लीडर आ वो इस फैसले ते दृढ़ आ। सानू किसी लीडर ते कोई शक नहीं। सारे लीडर थोड़ी आवाज़ नू
ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਧੜਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਰਜੀਮੰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, हार नहीं मनते। आशिक शहादत के जीना छोड़ देते हैं। जेड़े आशिक हुंदे ना शहादत दे, वो मौत नू कबूल कर लेंदे आ। क्यों? सानू साहिबे कमाल ने 1699 दी विसाखी नू पांचों तैयार करके पांचों ही जेर कीने, पांचों पड़ी थी बानी, पांचों दिया ककारा। अबे हयात जिसका अभिलाषी था सिकंदर, जो इम्तिहान में उतरे आखिर उनको बुलारा। तस्वीर इस दुआ की अक्सीर ऐसी पाई, मुर्दों में जान आई, चिड़ियों ने बाज मारा। थोड़े सामने आ चमकौर साहब दी जंग, सवा सवा लख नाल एक एक योद्धा। उतो उदो गुरु साहब आप हाजर नाजर सन। सारा गली दी जंग देख लियो, 84 देख लियो, कहण तो अंग्रेज नहीं करते, 84 भी देख लियो। ओदे विच भी जेड़े जेड़े अकीदे दे पक्के सगे ना, जनरल शवेक सिंह वर्गे, सरदार महताब सिंह दे परिवार विचों उन्हां योधियां ने 84 तां तुसीं बहुतिआं ने देखी होगी ना, वो कारनामे कीते आ। असी अपने सीने ते हंडाई हुई आ, सीने ते। मेरे वीरो, ये देश भगत सिंह दा, ये देश भगत सिंह दा सिख राज थोड़े बरियां ले आया सी। उस राज दी बनतर नूं देखो, उहदे कारनामे देखो, उहदी राजनीतिक उस समय दे इतिहास नूं देखो। दुनिया दे विच जदों चर्चा हुंदी आ कि दुनिया दे वधिया जरनैल कौन सी, सरदार हरी सिंह नलूआ। दुनिया दा वधिया राज शासक कौन सी, शेरे पंजाब रणजीत सिंह। वीरो, इन्हां ने अजे उस स्वाद नूं देखिया नहीं। ये जुल्म करना जानदे आ, ये सच बोलना नहीं जानदे। पर आपां इन्हां नूं सच दी असीं सुगंध कीती आ, इन्हां नूं वो महक दस के जानी आ। ऐ दिल्लीए, तू तां सदा ही साडे ते जुल्म ढाउंदी रही आ, असीं तैनूं आज़ाद कराउंदे रहे आ। हुण असीं तेरे तों अपने हक जिहड़े साडे हक आ, अवर ओन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, असीं लैके जाने आ, लैके असीं छड्डणे नहीं। असीं एक इंच नहीं, एक थौ भी पिछे नहीं हटना। असीं अपने हक्कां लई ऐ लड़ाई जित के जानी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। गड्डियां वाले साथियों को बेनती है, पहला भी कहा, बार बार स्टेज तो कहा जा रहा, निमरता सहित बेनती है भी गड्डियां अगे कर लेने, डिक्का लग रहा। असीं धन्नवाद करते हैं स्टेज वालों। सिख पंचायत फ्री मोल कैलीफोर्निया वालों 200 टॉयलेट इशनान
घर वास्ते बाथरूम 50, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ वास्ते 300 गीजर पानी ਦੇ ਗਰਮ, सिख पंचायत फ्री मोल्ड कैरे फुलियां सारे संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चे ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। कुछ स्टेज ਨੂੰ सहायता हुई आ राजा गुरु खान खानपुर सोनीपत हरियाणा 2200 रुपये, पिंड ढलमा सुहाना सोनीपत हरियाणा 31,000 रुपये, ग्राम पंचायत पिंड माशीवाड़ा तहसील जिला फिरोजपुर पंजाब 20,000 रुपये, किसान संघर्ष कमेटी नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश 51,000 रुपये, जगतार सिंह भुल्लर पत्रकार 2,000 रुपये, जसविंदर सिंह कुलविंदर सिंह पोठे गाजड़ी वाला जीरा 1,000 रुपये, संतोख सिंह सरपंच 4,000 रुपये, कैंसर मल बाबरी 400 रुपये है। सारे साथियों का स्टेज वालों धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूँगा साथी सुरेश दरावड़ जी 5 मिनट लिए आउण, उन्हां तो अगले बुलारे रजनीश शर्मा वकील हिमाचल प्रदेश हिमाचल किसान सभा 5 मिनट ਲਈ। दोस्तों यार अगे भी बेनती की सी, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਵੀਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ठीक आ ट्रैक्टर वाले मुंडिओ अपना ट्रैक्टर भी गांह कर लो यार, आपां तुसीं आप ही प्रबंधक हाँ, आपां सारे आप ही चलाउणा प्रोग्राम, आ जाओ मेरा वीर। साथियों मैं हिंदी में बात करूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। 2-4 नारे साथी लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, देश को बेचने वाला मुर्दाबाद। साथियों मैं बामसेफ संगठन की ओर से आपके बीच में आया हूं, दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड मिनोरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज और इनसे जो दूसरे धर्मों में गए जो लोग हैं उनके एम्प्लॉइज का जो संगठन है, उसकी तरफ से आपके बीच में समर्थन करने आया। समर्थन करने इसलिए आया क्योंकि किसान और मजदूर एक हड्डी एक खून के लोग हैं, और किसान और मजदूर एक हड्डी एक खून के लोग हैं। उसके साथ जो मौजूदा सरकार ने जो 3 बिल बनाए वो संविधान की अवहेलना करके बनाए, और संविधान की अवहेलना करके बनाए, और इसके साथ इन बिलों का किसान के साथ मजदूर पर भी असर होने वाला है, नौजवान पर भी, छात्र पर भी, कर्मचारी पर भी। एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा साथियों। अभी आप देखिए हर राज्य में किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे विभाग हैं। अगर ये खेती का निजीकरण हो जाता है तो ये सारे डिपार्टमेंट बंद होंगे। आपको पता है साथियों, जैसे ये निजी मंडी, जब निजी मंडी होगी तो सरकारी मंडी नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जाएगी। अभी अगर मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जैसे वहां पर वेयर हाउस है वो बंद हो जाएगा, हैफर्ड बंद हो जाएगी, एग्रो बंद हो जाएगी, मार्केट कमेटी बंद हो जाएगी, और उसके साथ बीज विकास निगम बंद हो जाएगा, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बंद हो जाएगा। इतने विभाग, उसके साथ देखिए कितने विभाग बंद हो जाएंगे। वहां से उन कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। आगे जो नौजवान और छात्र नौकरी की राह देख रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर बंद हो जाएंगे। तो मोदी जी एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं। इसके साथ जो मजदूर औरतें हैं साथियों, वो जो किसान के खेत में आज घास फूस न्यार लेने जाती हैं,
उनका वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि 1,000 पेज के एग्रीमेंट जो कंपनियां हैं वो किसानों से करेंगी, किसानों को समझ नहीं आएगा और वो जमीन गिरवी हो जाएगी। किसान उस पर साइन करेंगे धड़ाधड़, और धड़ाधड़ साइन करने के बाद जब जमीन गिरवी हो जाएगी, वो जमीन के चारों ओर कंटीली तार लगा दी जाएगी और वहां सुरक्षा कर्मी होंगे, सुरक्षा गार्ड होंगे, तो उसमें मजदूर औरतें आज जो किसान के खेत में से घास फूस नार लेकर के आती हैं वो बंद हो जाएगा। जो दूध निकाल करके जो भी गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, भेड़ पालती हैं, उनको बेचती हैं, वो बंद हो जाएगा। उनका दूध बेचती हैं, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं साथियों मीडिया के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, ये किसान का ही मुद्दा नहीं है, ये मजदूर का भी मुद्दा है, ये कर्मचारी का भी मुद्दा है, ये नौजवान का भी मुद्दा है, ये छात्र का भी मुद्दा है। लेकिन दुख की बात ये है साथियों, इस देश का मीडिया इसको केवल किसानों का मुद्दा बना रहा है और किसानों के साथ इसको केवल पंजाब का मुद्दा बना रहा है और पंजाब के साथ इसको केवल सिखों का मुद्दा बना रहा है, या कई जगह इसको जाटों का मुद्दा बना रहा है। ये केवल सिखों का मुद्दा नहीं है, ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, ये देश के स्वाभिमान का मुद्दा है, ये हर नागरिक का मुद्दा है। और ये खुशी की बात है कि आज जो पंजाब के साथियों ने लड़ाई शुरू की, ये जिन किसानों ने ये लड़ाई लड़ी वो बधाई के पात्र हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वो एक किसान की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है, देश के स्वाभिमान की लड़ाई है, देश की एकता की लड़ाई है। इसलिए साथियों मैं अपने संगठन की ओर से आपके बीच में आया, क्योंकि ये देश की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। जो आज देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने देश की लड़ाई लड़ी, गुरु नानक देव जी ने इंसानियत की लड़ाई लड़ी, मानवता की लड़ाई लड़ी। इसलिए आज इंसानियत और मानवता की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ इस देश के हर नागरिक को देना चाहिए। यही धर्म है साथियों। आज खुशी है कि कितनी इंसानियत से, कितनी आप त्याग और समर्पण से इतनी ठंड में बैठ करके लोगों की सेवा कर रहे और ये आंदोलन चला रहे। इससे देश के प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को किसानों की मांग माननी चाहिए और 3 जो किसान विरोधी अध्यादेश हैं, संविधान विरोधी अध्यादेश हैं, उनको वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन, हमारे ऑफशूट विंग हैं, मूल निवासी संघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और इसके साथ हमने डिसाइड किया साथियों, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम के तहत पीपल सोशल एक्शन मीटिंग पूरे देश में 20,000 छोटी बड़ी सभाएं करके आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ये निर्णय साथियों हम लोगों ने लिया है। इसलिए साथियों मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी और तमाम देश के नागरिक, आज मजदूर भी, वो मजदूर केवल किसानों का मुद्दा ना समझे, क्योंकि मौजूदा सरकार ने मजदूरों के विरोध में भी, मजदूरों के विरोध में भी एक कानून बनाया, 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो मौजूदा सरकार है केवल किसान की ही विरोधी नहीं, मजदूर की भी विरोधी है। ऐसे कानून बनाए गए हैं, अब 8 से ज्यादा घंटे काम ले सकता है कंपनी का जो फैक्ट्री का जो मालिक है। तो इसलिए साथियों हम सबको मिलकर के लड़ना है, देश की एकता के लिए लड़ना है, देश के संविधान के लिए लड़ना है, देश के किसान के लिए लड़ना है, देश के मजदूर के लिए लड़ना है, देश के नौजवान के लिए लड़ना है, देश के छात्र के लिए लड़ना है। हाँ, इसलिए देश की एकता साथियों मैं 2 नारे के साथ अपनी बात करना चाहूंगा। देश की एकता जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सभी साथियों का धन्यवाद, मेरी बात सुनी, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय किसान, जय संविधान। जो मैं बेनती करा